हेलो नमस्ते, कुणाल दिस साइड अगेन। वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पर्सनल चैनल को भी बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है एंड मुझे लगता है कि ये चैनल बहुत फास्ट ग्रो करेगा। रीजन बिहाइंड दैट कि इस चैनल पे पर्सनल चीज़ें आपको शेयर होने के मिल रही है, आपको लर्निंग मिल रही है। अलावा रियल एस्टेट एंड फाइनेंस छोड़ के, रियल एस्टेट एंड फाइनेंस के लिए मेरा अलग से चैनल है, आप वो फॉलो कीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रॉपर्टीज, अपॉर्चुनिटीज, रेट्स, मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट क्या चल रहा है, सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। एंड इस चैनल के ऊपर आपको बिजनेस कैसे करना चाहिए, इस चैनल के ऊपर आपको सेल्स कैसे करना चाहिए, आपको कैसे अपने लाइफ में ग्रोथ मिलेगी एंड मैंने मेरे प्रॉब्लम से कैसे सीखा है। मैं जो भी एक्टिविटीज मेरे फॉलो करता हूँ, डेली रूटीन, जो भी चीजें मैं सीखता हूँ, मैं ट्राई करूंगा कि मैं इस चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड करूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इतनी सारी लर्निंग मिलने वाली है कि आप ये लर्निंग से अपने लाइफ में ग्रोथ ले सकते हो। इट्स नॉट अबाउट द ओनली बिजनेस एंड ऑल स्टफ, इट्स अबाउट माइंडसेट, इट्स अबाउट जर्नी, इट्स अबाउट सक्सेस, इट्स अबाउट डाउनफॉल्स, गुड टाइम। अभी ऑलमोस्ट रात के हमेशा की तरह 12 बजे मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ। सुबह से काम चलता है, फिर वर्कआउट, फिर ये वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए। ट्राई कर रहा हूँ कि जितनी वैल्यू मैं आपके लाइफ में ऐड कर पाऊँ उतनी वैल्यू मैं यहाँ पे ऐड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि आप अपने लाइफ में कुछ बेस्ट अचीव कर। बहुत अच्छा फील हो रहा है जब मैं वीडियोस बनाता हूँ। इट्स लाइक कि हाँ, मैं कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ लोगों के लाइफ में। बहुत अच्छा लगता है। बस सब्सक्राइब करना एंड प्लीज़ आपको जो टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए मुझे बताना याद से कि कुणाल सर आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, ये बताओ, वो बताओ। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा उस टॉपिक के ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँ। एंड आज का हमारा टॉपिक, आज आई सेड 6 मिस्टेक जो मैंने मेरे फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में की थी। इट्स लाइक कि ये बहुत सारे बिजनेसेस मैंने पिछले जर्नी में किए, बट ये मेरा एक पहला रजिस्टर्ड बड़ा बिजनेस था जिसमें मैंने जो मिस्टेक्स की आज मैं बताने वाला हूँ कि आप एटलीस्ट ये 6 मिस्टेक ना करो। इट्स लाइक कि वो बिजनेस मेरा फेल हुआ, आज वो बिजनेस मेरा नहीं है, बट मैं उस बिजनेस से बहुत कुछ सीखा हूँ जो मैंने इस बिजनेस में इंप्लीमेंट किया एंड मैंने मेरा बिजनेस बहुत अच्छा टर्नओवर पे लेके आया हूँ एंड आई एम डूइंग वेरी वेल राइट नाउ। बट वो वाला जो बिजनेस था वो हमारा फेल रहा, बट आई गॉट सम लर्निंग्स। मैं उसको फेल नहीं समझता। इट्स लाइक कि समथिंग मैंने एक्सपीरियंस किया, उस चीज़ को जिया, समझा, सीखा एंड इसी वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। एंड ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होने वाली है, यही चीज़ें मैं इसी चैनल पे शेयर करने वाला हूँ कि ये बिजनेस मैंने सस्टेन कैसे किया, ये बिजनेस में आगे कैसे बढ़ा, पुराने बिजनेस में से मैंने क्या सीखा, यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट किया। बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलने वाली है। एज आई एम स्टार्टिंग, 6 चीज़ें मैं बोला था, 6 चीज़ें आपको आज बताऊंगा कि जो मैंने गलती की है एंड मुझे लगता है कि आप प्लीज़ अपने कोई भी बिजनेस में आप हो, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में हो, आप ये चीज़ें गलती से भी मत करना। कुछ चीज़ें ऐसे बताऊंगा कि जो ग्लोबल है कि हाँ ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है बिफोर आप बिजनेस स्टार्ट ही नहीं मत करना अगर आपने ये चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया है तो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले से सेट था कि मुझे बिजनेस करना है, राइट। और बिजनेस करना है और दुनिया का सबसे वो सपने होते हैं और सपनों देखना ऑब्वियसली आप देख ही सकते हो। सपने देखने में आपको कोई रोकने वाला है नहीं अगर आपका सर्कल अच्छा है तो। वर्क ऑन योर सराउंडिंग। अगर देखो मेरा सराउंडिंग बहुत अच्छा था एंड मोस्टली मैं नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहता। मेरे ड्रीम्स मेरे को कोई बताने वाले नहीं थे कि तुम इतना ही सपना देख, उतना सपना देख। मेरे सपने बड़े थे, मेरे को दुनिया में कुछ उखाड़ना है तो मैंने सर्चिंग स्टार्ट की व्हाट आई कैन डू एंड आई फाउंड वन बिजनेस कि फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पैसा है एंड फूड इंडस्ट्री में ही करियर कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ बड़ा करना है फूड इंडस्ट्री का ऑप्शन नहीं, क्योंकि वही है ना कि खाना सब लोग खाते हैं एंड दैट्स अ नेसेसरी पार्ट। तो मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की फ्रॉम द फूड इंडस्ट्री, जो मेरी दुनिया की मेरी सबसे पहली एंड सबसे बड़ी गलती रही। आई चूज मेरा पहला बिजनेस फूड इंडस्ट्री। दैट्स मेरा मैं रिग्रेट करता हूँ अभी भी। जब मुझे रियल इस्टेट मिला दैट टाइम मैंने रिग्रेट किया कि यार मैं गलत इंडस्ट्री में था। तो फूड इंडस्ट्री पहले चूज मत करना अगर आप कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करने नहीं करना चाहिए। देयर आर मल्टीपल रीजन। इसके ऊपर मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। बट फूड इंडस्ट्री में सबसे कम मार्जिन होता है। इफ़ यू डोंट हैव फंड एंड इनफ फंड नहीं आपके पास, आप ज़्यादा पैसे वाले नहीं हो, मार्केटिंग पे स्पेंड नहीं कर पाओगे, तो आप फूड इंडस्ट्री में मत जाइए। फूड इंडस्ट्री में अगर आपको जाना है तो देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट जो आपको देखने होते हैं। देयर आर मल्टीपल एक्सपेंसेस ऑन द मार्केटिंग स्टफ। आप किसी की आदत नहीं बदल सकते खाना खाने की। और मेरी वही गलती रही कि मैंने फूड इंडस्ट्री में ही मेरा पहला प्रोडक्ट प्लान किया कि मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, फूड इंडस्ट्री में ग्रो करूंगा, लोगों की आदतें बदलूंगा, लोगों के लिए कुछ भला करूंगा, अच्छा करूंगा, ये वो फलाना ढिमकाना। बट इफ
आप पहले एंटरप्रेन्योर हो, आपको आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, फंड ज़्यादा नहीं है, डोंट गो इनटू फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में बहुत सारे सर्वेज लगते हैं, रिपोर्ट्स लगते हैं। इतनी सारी मेहनत करने के बाद जब आप लॉन्च कर दे रहे हो, मार्केटिंग कॉस्ट एज वेल आप किसकी, मैंने जैसे बोला, आदत खाने की नहीं बदल सकते। सबको इंडियन कल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फूड, एंड स्पाइसी फूड, अनहेल्दी फूड, अनहाइजीन फूड ज़्यादा फोकस नहीं होता। तो आप अगर बिजनेस में यू नो $1 बिलियन एंड ऑल $multi-million ये सब कमाना चाहते हो, लाखों रुपए आप कमाना चाहते हो, तो पहला बिजनेस आई डोंट थिंक सो कि आपने फूड इंडस्ट्री को चूज करना चाहिए। देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट, जैसे मैंने बोला, ये आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, बट दैट वाज माय फर्स्ट मिस्टेक टू चूजिंग एन फूड इंडस्ट्री एज माय फर्स्ट बिजनेस। सो फूड इंडस्ट्री में देयर आर मल्टीपल कैटेगरीज जो मैंने पहले भी एक्सपीरियंस किए। मैं पहले ट्रेडिंग करता था वेजिटेबल्स एंड ऑल की, फिर उसके बाद आई स्टार्टेड माई प्रोडक्ट विच इज अ ड्राई फ्रूट वर्मिसेली। अब इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट इज माई प्रोडक्ट, हाउ इज माई जर्नी, व्हाट इज माई एक्सपीरियंसेस ऑन दैट, but this topic is for the 6 mistakes that I did. So back on the topic, first mistake I chose food industry. Second mistake, ये बिजनेस जो है इट्स एन वेरी लो मार्जिन बिजनेस। सो मैंने ये मुझे देखना चाहिए था कि इट्स एन मार्जिन बिजनेस और नॉट मार्जिन बिजनेस। अगर मैं अभी भी सजेस्ट करता हूँ, मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक, मैंने इसमें मार्जिन जब मैंने निकाला दैट वाज हाई, एंड जब मेरे को पता चला दैट वाज वेरी लेस। एंड छोटे मार्जिन वाले बिजनेस मत करना एज एन एंटरप्रेन्योर। अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, आप कोई भी फैकल्टी में हो, कोई भी इंडस्ट्री में हो, अगर आपको मार्जिन कम है एंड आप ऑलरेडी फंड के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, सारी चीज़ आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, छोटा मार्जिन वाला बिजनेस आपको इतना ज़्यादा खड्डे में डालेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सो छोटे मार्जिन वाले बिजनेस मत करना। मैंने ओनियन ट्रेडिंग की थी, मैंने वेजिटेबल ट्रेडिंग की थी, 50-50 पैसा मार्जिन था। अगर आपकी समझो गलती से एक गाड़ी कहीं पे फंस जाती है, कुछ भी हो जाता है, आप जितना लोन कर्जा उठाए हो ना, सब चला गया। तो मेक श्योर कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो एज एन एंटरप्रेन्योर, फर्स्ट आप कम मार्जिन वाला धंधा मत निकालना। मेरा जो मार्जिन था वो वर्मिसेली में बहुत कम था, एंड वर्मिसेली में मार्जिन कम होने के कारण जब भी कोई प्रोडक्ट बिकता था, इट्स ऑन कि वो कम मार्जिन में ही जाता। तो हम कैसे पैसा कमाए एज अ स्टार्टअप? तो एज अ स्टार्टअप आपको ऐसा बिजनेस ढूंढना है जिसका मार्जिन बहुत ज्यादा हाई है, ताकि आपको अगर लॉस भी होता है, आप पैसा भी नहीं कमाते हो, फिर भी आप एक सर्टेन अमाउंट पे स्टेबल रहोगे एंड आप अपना खर्चा चला पाओगे। वैसे मेरे बहुत सारे करीबी दोस्त थे, उन्होंने भी सेम चीज की, गेट इनटू सम स्टफ जहां पे मार्जिन कम होने के कारण बिल्स टाइम पे नहीं आया, क्रेडिट आया, ये सब आया, वो सब आया। इसकी वजह से वो क्रेडिट में ही थक जाते हैं कि क्रेडिट सॉल्व करूं या फिर नया प्रोडक्ट के लिए पैसा लाऊं। तो यहाँ पे क्रेडिट भी फंस गया, यहाँ पे फंड भी लाना है वो परचेस करने के लिए, तो आप बीच में कहीं ना कहीं वो बिजनेस खत्म कर दोगे, राइट? तो आपको ऐसा बिजनेस करना है जहां पे मार्जिन आए। एक बार प्रोडक्ट चला गया, क्रेडिट पे भी पहला बिल आ गया ना आपका, क्रेडिट पे भी रहता तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रॉफिट ही अपना इतना है कि आप नेक्स्ट माल परचेस कर सकते हैं। ऐसा बिजनेस करना जहां पे आपका पहला इनवाइस निकलने के बाद आप अगेन प्रॉफिट में ही रहो, कि आपका 2 इनवाइसेस भी फंस गया तो भी आप प्रॉफिट में ही रहो। इतना हाई मार्जिन का बिजनेस ढूंढो एंड उसी बिजनेस में आप एंटर करो। लो मार्जिन बिजनेस में एंटर मत करना। दैट्स माय सेकंड मिस्टेक कि आई एंटर्ड इनटू लो मार्जिन बिजनेस। दैट्स माई बिगेस्ट मिस्टेक एंड आई डिड एवरी टाइम। अगर मेरे पास कोई भी बिजनेस पर्सन आता है या फिर कोई भी फंड रेज करने के लिए मेरे पास कोई भी बंदा आता है, इसके साइड है, ये सब के, मैं पहले देखता कि भाई मार्जिन कितना है तेरा। अगर उसका मार्जिन 30-40% के नीचे है, मैं कभी उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करता और ना ही मैं इंटरेस्ट लेता हूं। आई जस्ट डोंट केयर। अगर आपका मार्जिन अच्छा है, हम लॉस खाएंगे तो भी चलेगा, बट वो प्रोडक्ट में मार्जिन होना चाहिए, एंड मार्जिन है तो ही बिजनेस करो। वरना थर्ड गलती, सबसे बड़ी गलती रही मेरी, मैंने लोन उठाया और वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पे उठाया। दैट वाज माय थर्ड मिस्टेक, जो सबसे बड़ी मिस्टेक व्हाट आई फील कि इफ अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपके पास ओन फंडिंग है, स्टार्ट द बिजनेस। इफ आपके पास फंड नहीं है, आप किसी से उधार लो, बट इंटरेस्ट पे मत लो। उधार लो अगर आपके बिजनेस पर, मैंने पहले ही बोला ये सब लिंक है एक्चुअली। अगर आप हाई मार्जिन पे धंधा करोगे, आप वो लोन जल्दी क्लियर कर पाओगे। इट्स अगेन डिपेंड करता है एक दूसरे के ऊपर। मैंने क्या किया था, मैंने पीडी से लोन उठाया था विच इज ऑन 18% इंटरेस्ट रेट। देन मैंने बैंक से कुछ उठाया था, बैंक का कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, बट बैंक का अगर आप EMI नहीं टाइम पे भरते हो, आपका अकाउंट NPA में चला जाता है। एंड थर्ड व्हाट आई डिड, मैंने बोरो किया मनी कहीं से, पीडी से उठाया एंड बैंक से उठाया। आई डिड दिस 3 थिंग्स
फॉर स्टार्ट माई बिजनेस एंड लोन उठाने के कारण मैं देखो पहली बार तो लो मार्जिन धंधा मेरा पहला धंधा एंड इसमें भी मैंने लोन उठाया. सो आई एम गेटिंग स्टक डे बाय डे एंड मुझे लोन पे करना नहीं हो रहा था, तो मेरा अकाउंट एनपीए में चला गया. इससे मेरा क्रेडिट स्कोर खराब हुआ. क्रेडिट स्कोर खराब होने के कारण मैं अभी भी वो क्रेडिट स्कोर मेरा सुधार रहा हूं. तो क्रेडिट स्कोर मेरा खराब हुआ. तो बैंक से अगर कोई लोन ले रहे हो तो ट्राई करो कि आपका अकाउंट एनपीए में ना जाए. मेरे को सेटलमेंट करके मेरा अकाउंट सॉल्व करना पड़ा बिकॉज उस टाइम पे फंड नहीं था. जो भी फंड आ रहा था अभी अगेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चले जाता है. बट आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, ट्राई टू अवॉइड लोन्स ऑन हायर इंटरेस्ट रेट. मैंने मेरा जो 18% पतपिड़ी का, दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक. आई टुक around 1.2 lakh rupees of amount and I paid 1.9 lakh rupees of amount. That's 80-90,000 is interest of my things. And जो frustration, जो परेशानी मुझे हुई, it's on another level. That's like everyday calls, everyday things. बिजनेस करे या उनका लोन सॉल्व करे. देयर आर मल्टीपल ट्रॉमाज इन माई लाइफ ऑन दैट टाइम कि यार ये चल रहा है, वो चल रहा है, कैसे करूं वैसे करूं. मेरे को बैंक के भी कॉल आ रहे हैं, मेरे को पतपिड़ी की भी कॉल आ रहे हैं. मैं मेरा बिजनेस सस्टेन कर रहा हूं क्योंकि मेरे प्रोडक्ट तो था 40 रुपए का था, मेरे को मिलता कम था. सेल कहाँ पे, बहुत सारी चीजें चल रही थी. तो कभी भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ट्राई टू अवॉइड लोन्स ऑन हायर इंटरेस्ट रेट. कम इंटरेस्ट रेट में श्योरली यू कैन टेक, अगर आपका बिजनेस उतना मार्जिन आपको प्रोवाइड कर रहा है तो. Or else don't take loan on a higher interest rate. That was my third mistake. And my fourth mistake, what I did is no market study. That was my fourth mistake. जो मैंने गलती की, मार्केट स्टडी ठीक से नहीं किया. What is मार्केट स्टडी मतलब क्या? मार्केट साइज कितनी है उस प्रोडक्ट की, लोग सच में उसको अडेप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते. मैं तो दुनिया बदलना चाहता हूँ. मैं बोलता हूँ लोगों को डेली ये खाओ, डेली ये खाओ, इससे आपका ये होगा, इससे आपका वो होगा. जेन्युइनली बता रहा हूँ. बट सच में उतनी मार्केट साइज है उस प्रोडक्ट की, सच में उतना दम है उस प्रोडक्ट का? आज ढेरों सारे कंपटीशन मार्केट में आ चुके हैं. आपका प्रोडक्ट कैसे उसको बीट करेगा, ये स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है. प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है कि हाँ, यू आर डूइंग समथिंग, यू आर ऑनेस्ट, यू आर लॉयल, यू हैव सम प्रोडक्ट, बट सामने वाले को उस चीज की नीड है क्या, वो इंसान उसके अलावा जी सकता है क्या. अगर वो जी सकता है, अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सकता है, तो आपके प्रोडक्ट की दुनिया में कोई जरूरत नहीं है. मेक इट लाइक दिस. मेरा जो प्रोडक्ट था, इट्स लाइक कि मैं कुछ दुनिया में अलग चीज लाने वाला था और कुछ चेंज करवाने वाला था. एंड आई डिड दैट. मैंने ड्राई फ्रूट वर्मिसेली बनाई. मार्केट साइज देखा नहीं कि वर्मिसेली का मार्केट कितना है. इट्स ऑन अ टेम्पररी बेसिस की कुछ सीजन्स होते हैं उसके, मैंने वो नहीं चेक किया. मेरे को लगा सब लोग ऑल टाइम खाएंगे. मैंने मसाला वर्मिसेली बनाई जिसमें आप मैगी को रिप्लेस कर सकते हो. मैंने ड्राई फ्रूट वर्मिसेली बनाई जिसमें आप बच्चों को एक हेल्दी फूड खिला सकते हो. मेरा प्रोडक्ट वॉज वेरी सॉलिड. दैट वॉज नॉट माई मिस्टेक. बट मार्केट साइज उतना बड़ा नहीं था. बच्चों को खिलाना है तो मैं पूरा ट्राई कर रहा था कि आप इसको अडेप्ट करो. बट जो मेरी जो ख्वाहिश थी ना अंदर की कि यार बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप ड्राई फ्रूट वर्मिसेली खिलाओ ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे. मैंने सब इंग्रेडिएंट चेंज किए, बहुत स्टडी किया, लैबोरेटरी से रिपोर्ट लाए, मेहनत की, प्रोडक्ट डिजाइन किया, लोगो डिजाइन किया, कंपनी रजिस्टर्ड की. आई डिड मल्टीपल थिंग्स. मैं बहुत जगह पे घूमा, देखा मार्केट. इसके बाद आई डिड सम गुड प्रोडक्ट. एंड फिर आती है चीज मार्केटिंग की. मार्केटिंग के लिए खर्चा इतना ज्यादा है कि यू कांट इमेजिन. आपको लोगों की आदत बदलनी है. आपको प्रोडक्ट में कितना भी ज्यादा दम हो, बट अगर आपके पास वो बताने के लिए पैसा नहीं है तो आपका प्रोडक्ट फेल है. वाई फेल? आपको कभी ना कहीं जाके बंद करना पड़ेगा क्योंकि यू डोंट हैव दैट मच फंड कि आप टीवी एड चलाओ, आप कैंपेन चलाओ, आप मार्केटिंग चलाओ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करो, कि उसकी आदत लगाओ. आज आप जितनी बड़ी कंपनीज देख रहे हो, सारी हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसीज ओन करती है. एंड इस कंपनीज का फंड मैनेजमेंट इतना ज़्यादा स्ट्रांग है. अगर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उनको मार्केट में स्टेबल होने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता. दे हैव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, दे हैव प्लानिंग, दे हैव फंड. तो उनका प्रोडक्ट कैसे भी करके सेल हो जाता है. बट अगर आपको आपका प्रोडक्ट सेटल करना है तो आपको अपना मार्केटिंग के लिए इतना ज्यादा फंड निकालना पड़ेगा, एक्सेप्ट योर प्रॉफिट मार्जिन, कि वो आपका पैसा लगा के आप बिजनेस से निकाल पाओ. एंड कोई भी फूड प्रोडक्ट की आपको आदत लगानी है तो यू नीड टाइम. 5 साल, 7 साल, 10 साल आपको कंटिन्यूसली फीडबैक एंड ऑल इस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा. एंड ओनली एक प्रोडक्ट होके आपका नहीं चलेगा. सबसे इंपॉर्टेंट,
आपको मार्केट देखना पड़ेगा कि आपका मार्केट कैसा है। अगर आप फूड इंडस्ट्री में एंटर होना चाहते हो तो ये 2-3 चीज़ें हैं। आपको एक प्रोडक्ट के साथ नहीं उतरना होगा, आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स कैरी करने पड़ेंगे। डिमांड देखनी पड़ेगी, सच में उतनी डिमांड है क्या, डिमांड नहीं है तो डिमांड कैसे क्रिएट करनी है। अगेन इट्स कम टू द फंड। मेरा सारा फंड इट्स ऑन फिफ्थ टॉपिक, बट इट्स अगेन मार्केट साइज। मैंने देखी नहीं कितनी मार्केट साइज है, लोगों की नीड है या नहीं है, एंड उसकी डिमांड जो बेसिकली बिजनेस का एक थंब रूल होता है। एंड व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि ये थंब रूल हर एक बिजनेस में लागू होता है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट, ये तो सजेशंस में आएगा अगले वीडियो में, बट कोई भी बिजनेस मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो में, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, पहले आपके, मैं अभी कोई भी बिजनेस करता हूँ पहले देखता हूँ मेरा सामने वाला लेने वाला अगर होगा तभी मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, वरना मैं कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करूंगा मेरी जिंदगी में। अगर सामने वाला कस्टमर रेडी है तो आई स्टार्ट माय बिजनेस। इफ मेरा किसी भी ट्रेडिंग का बिजनेस है, मेरा वेजिटेबल का बिजनेस है, फर्नीचर का बिजनेस है, सामने वाला मेरे को 50 लाख का एग्रीमेंट ड्राफ्ट करके दे रहा है कि मैं आपका प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, मेरे को बना के दो, देन ओनली आई स्टार्ट माई बिजनेस और आई नॉट स्टार्ट माई बिजनेस। क्योंकि इसमें यही होता है, जब आप इसमें जाते हो प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में आपको पहले तो ऑर्डर चाहिए, विदाउट ऑर्डर आप डोंट स्टार्ट द बिजनेस। दैट्स वाज माय मिस्टेक, आई डिडंट स्टडी द मार्केट साइज। माय फिफ्थ मिस्टेक एंड बिगेस्ट मिस्टेक, नो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो हर एक बिजनेस में बहुत ज़रूरी होती है कि आप अपने बिजनेस को कब तक सस्टेन कर पाओगे। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको देखना पड़ेगा। नो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक रही। जो भी फंड आता था, जो भी प्रोडक्ट मैं सेल करता था, डूअर टू डूअर, मार्केट टू मार्केट, शॉप टू शॉप, वो फंड मेरा यूज़ होता था मेरे कॉलेज फीस में, मेरे पर्सनल स्टफ में, पेट्रोल में, गाड़ी में, इन सब चीज़ों में मेरा फंड जाता था। बिकॉज अल्टीमेटली मेरा उस टाइम में बिजनेस सोर्स का जो मतलब खुद के लाइफस्टाइल या फिर जो भी चीज़ें मेरे को करनी थी, मेरे को वही एक इनकम सोर्स था। मेरे को यहाँ से 500 रुपये आते थे, 500 रुपये चल, 200 रुपये डीजल में, 300 रुपये प्रोडक्ट में। मैं इतने ज़्यादा डेप्थ में था उस टाइम पे कि आप सोच भी नहीं सकते। कोई फंड मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं। मैंने बहुत सारे इवेंट किए उस टाइम पे। आई डिड वन इवेंट जहाँ पे मैंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किया, लाइक उधारी करके मैंने 5-5.5 लाख रुपए अपने प्रोडक्ट में अपनी जान लगा दी। लाइक यू विल नॉट इमेजिन कि कुणाल तूने इतने मेहनत कैसे कर सकता है, फिर भी रिजल्ट नहीं आया। आई एम ओके विद दैट, बिकॉज आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट बिजनेस। कि मैं कभी ऐसा नहीं सोचता कि मेरा लॉस हुआ, घाटा हुआ। मेरे को मॉम अभी भी गाली देती है, कुणाल तूने वो बिजनेस किया, पैसे अभी नहीं देती, पहले देती थी, मतलब ये सब होने के पहले, कि कुणाल तूने लोन किया, कर्जा किया, अभी वो कौन कैसा है, ये सब वैसा। मम्मी ने अपना मंगलसूत्र भी गहन रखा था मेरे लिए वहाँ पे, बिकॉज ऑफ दैट बिजनेस, कि मेरे को कर्जा हो गया था और मेरे को सस्टेन करने के लिए भी फंड नहीं था। मम्मी ने अपना मंगलसूत्र रखा था। होपफुली अभी वो सब चीज़ें सॉल्ट है। तो उस टाइम पे मॉम ने रखा था, तो मेरा होम लोन, नॉट होम लोन, माय बैड, पदपेटी का लोन, मंगलसूत्र का लोन, द बैंक लोन, जिससे मैंने बोरो किया था वो वाला पैसा, ये सब चीज़ें लगा के देन मेरे को बिजनेस सस्टेन करने के लिए फंड नहीं होने के कारण अगेन वही की प्रोडक्ट बनाओ, लेके स्कूटी पे आओ, पुणे में सेल करो, कोई फाइनेंशियल वो आया, फिर कॉलेज फीस भरो, स्कूटी का देखो, खाना खाने का देखो, कपड़े नहीं होते थे, मैं ऐसे रोड पे ये लेता था। आज मैंने शोरूम से ख़रीदा है एडिडास के, मैं ऐसे 300 रुपये का, 200 रुपये का जो रोड पे मिलते हैं ना, वैसे हुडीज़ लेता था और 6-6 महीने, 2-2 साल उसको यूज़ करता था। मेरा दोस्त है वो मेरे को कभी कभी देता था। लाइक इतनी वर्स्ट सिचुएशन से मैं गुजरा हूँ। मेरे कपड़े नहीं थे पहनने के लिए 2-3 साल पहले मेरे पास। लिटरली आई वॉज इन लाइक कि यार क्या हो रहा है, मेरे पास जूते नहीं थे। एक इंसिडेंस बताना चाहूँगा, वीडियो चल रहा है, ये टॉपिक तो अलग है बट मेरे को सडनली आ रहा है। मेरे को जब मैं बैचलर था, रहता था कोई दोस्तों के साथ, मैंने एक बंदे का जूता लिया था, मतलब नहीं था मेरे पास पहनने के लिए, मैंने उसका जूता यूज़ करा तो मेरे को हमेशा गाली देता कि मेरा जूता पहन के गया, मेरा जूता पहन के गया। बट उस टाइम पे शर्म भी तो नहीं थी यार, क्या करे, नहीं है तो नहीं है बाबा, दे दे मेरे लिए थोड़े दिन। फिर एक दिन मतलब ऐसे पैसे आते थे, मैं वो हमेशा पैसे मांगे, उसको जब पैसे दिए वो हमेशा लाइक टॉर्चर करता था, मेरा जूता पहन के जाता है, मेरा जूता पहन के जाता है, मेरा जूता ख़राब हुआ, ऐसा वैसा। जब मेरे पास पैसा आया, उसको पता चला पैसा आया, वो लाइक कि 1200 रुपये आया था मेरे पास, 1300 रुपये, अकाउंट में 1500 रुपये थे, उसका जूता 1300 रुपये का था। तो इस भी लाइक कि मेरे जूते के पैसे दे, मेरे जूते, मतलब कोई मर्जी नहीं थी उस टाइम पे। इट्स लाइक कि नहीं बाबा तू, मतलब मैंने इतना ज़्यादा गिरे हुए चीज़ों में लोगों की गाली खाना, ये सब करना इतना ज़्यादा सहन किया। मैं जब उसको 1200 रुपीज़ जब ट्रांसफ़र किया, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 3 साल पहले पुरानी बात है, 3-4 साल पुरानी, जब मैंने उसको 1300 पे किया ना, 1200 1300, मैं सब
उसके सामने नहीं रोया, बट दिल में इतना रोया है, चला पैसा भी नहीं है, जूते भी नहीं है पहनने के लिए, कपड़े नहीं है, टी शर्ट नहीं है, एंड दैट्स अ वर्स्ट सिचुएशन ऑफ माई लाइफ। कि मतलब वो जो फेस था कोई इमेजिन नहीं कर सकता है, मैं उस फेस से गुजरा हूँ। जो बिजनेसेस वो मेरा फेस तो ख़राब था, बिजनेस भी मेरा चल नहीं रहा था। नो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज आई टोल्ड, मेरा 5वां मिस्टेक। क्योंकि आता था वो ऐसे ही चाहता था, क्योंकि जीना भी है ना, मतलब कपड़े नहीं पहनूंगा तो साला मार्केटिंग कैसे करूँगा, बाहर कैसे जाऊँगा, ये सब चीज़ें चल रही थी लाइफ में। एंड इसीलिए कोई मैनेजमेंट हो ही नहीं पाती थी और हो भी नहीं सकती। बट या दैट वाज माय 5th मिस्टेक आई डिड, एंड देयर आर मल्टीपल स्टोरीज जो मुझे बतानी है आप लोगों को, और वो आपको इसी चैनल के ऊपर दिखने के लिए मिलेगी। एंड बट हाँ, वही है कि मैं कभी रुका नहीं, मैंने गिव अप नहीं किया कभी अपने ऊपर, मैं अभी भी गिव अप नहीं करता। इफ़ आई डिड, मैं अभी भी बोलता हूँ, मेरे हाथ में से कुछ भी सब चला आता है ना, आई विल स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड, क्योंकि मैं वहीं से आया हूँ। आई जस्ट डोंट केयर, पैसा मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, मेरे लिए काम, स्किल्स, मेहनत वैल्यू रखती है। और मुझे लगता है कि इन 3 चीज़ों की वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से भी आगे उसी 3 वजह से जाऊँगा। सो पैसा जैसे बोलते हैं हाथों का मैल होता है, आज है कल नहीं है, बट आपका स्किल, आपका माइंडसेट, आपका थॉट प्रोसेस, आपका वर्किंग हार्ड वाली जो विल पावर है ना, वो दुनिया में कोई चीज़ खरीद नहीं सकती। सो फोकस ऑन दैट। बाकी दुनिया स्काई इज़ द लिमिट बाबा, आप अपने लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट जो मैंने अभी बोला, दैट्स इट। बाकी आपके पीछे कोई खड़ा है, आपके साथ कोई खड़ा है, डजंट मैटर, आपके पास विल पावर है, जो आपके साथ खड़े हैं ना उनको वो फ़ायदा होगा, क्योंकि आप वो चीज़ उनके लिए भी अचीव करोगे। इट्स नॉट ओनली फॉर यू। सो देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट जो हम वीडियो में शेयर करते रहेंगे, इसलिए ये तो चैनल खोला है मैंने कि मैं आपको बता पाऊँ कि हाउ इज़ द जर्नी एंड हाउ यू कैन गो अहेड विथ मी। आपने सब देखा है, आप इससे आगे भी देखते रहिएगा। एंड लास्ट में की विच इज़ अ नॉट, मैंने कोई भी क्लाइंट का फीडबैक चेक नहीं किया जब भी मैंने मेरा प्रोडक्ट बेचा। दैट वॉज माई लास्ट मिस्टेक, 6th मिस्टेक जो मैंने की। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो, आस्क देम। मैं अभी बिल्कुल शर्माता नहीं हूँ, अभी मैं इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, बट सबसे इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा पूछता हूँ कि अगर मेरे से कुछ गलती हो रही है, प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ लेट मी नो, मैं ताकि उसको चेंज कर पाऊँ। कोई भी बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, चाय वाला हो, ये वाला हो, आई जस्ट डोंट केयर बाबा कि किससे में फीडबैक है। आई जस्ट आस्क देम कि कुछ गलती, देखो एट देन मुझे जो लगता है वही मैं करने वाला हूँ, बट आई आस्क फीडबैक ऑलवेज कि अगर मैं किसी को सर्विस दे रहा हूँ तो अगर आपको मेरे सर्विस में कैसा लगा, व्हाट आई नीड टू चेंज, एंड इस चेंज से मेरे बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है, दैट आई विल फोकस। मैंने उस टाइम पे मेरे प्रोडक्ट सेल करता था, फीडबैक कैसे लूँ मैं उनका, प्रोडक्ट सेल हो गया, उनके पास चला गया, बट रिटर्न फीडबैक नहीं आ रहा था। कुछ रिटर्न ऑर्डर्स मुझे आ रहे थे, कुछ रिटर्न ऑर्डर्स आ रहे थे, बट वो ऑर्डर्स मुझे डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से आ रहे थे। डिस्ट्रीब्यूटरशिप मैनेज करना इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फूड इंडस्ट्री। सो बट एंड यूजर से मुझे कोई फीडबैक नहीं आ रहा था, ना ही कोई सिस्टम थी, ना प्रोसेस थे, कुछ नहीं था उस टाइम पे, तो फीडबैक नहीं गैदर कर पा रहा था। बट अभी मेरे पास सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, आई कैन गैदर फीडबैक। मैं देख सकता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, व्हाट पीपल्स नीड, क्या नीड है, सर्वेज है, रिपोर्ट है, AI टेक्नोलॉजी है, नाउ वी हैव एवरीथिंग, नाउ आई हैव अ टीम। सो सब कुछ सेटल्ड हो जाता है, बट उस टाइम पे मेरे पास फीडबैक लेने के लिए कोई सोर्स नहीं था। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, डोंट मिस्टेक दिस, आपके प्रोडक्ट का आपको फीडबैक पता होना चाहिए कि लोगों को क्या चाहिए ना, आप उसमें क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो, राइट। सो मेक श्योर आप उस हर एक आपका जो भी प्रोडक्ट है फीडबैक ले लिया करो। एंड ये 6 मिस्टेक जो मैंने की है, मुझे लगता है कि आप इसको ना दोहराए अपने लाइफ में, एंड इट विल गिव यू 100% फीडबैक। नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस, एंड लव यू ऑल। एंड फिट रहो, मेहनत करो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। लाइफ में प्रॉब्लम्स हर किसी को आती है, फेस करके आगे बढ़ने का ट्राई करो। मुझे नहीं लगता कि अगर आप मेहनती हो तो आपको कोई भी ऑब्स्टैकल लाइफ में आएंगे। कोई ना कोई आपको देख रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो और आपको उसका रिवार्ड ज़रूर मिलेगा। बी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑलवेज, सामने वाले को सीधा जो भी है बात करो, दिल में कुछ मत रखने। अगर आप दिल में कुछ रख रहे हो तो आपको ही वो गिल्ट फील करवाएगा हमेशा, एंड आप कहीं ना कहीं डाउन होते चले जाओगे। तो बी स्ट्रेट फॉरवर्ड विथ एवरीवन, एंड बी हार्ड वर्किंग। इस दुनिया में हार्ड वर्क के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। मेरे सारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, आपको हर जगह पे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलने वाली है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मुझे लगता है अगर आपका सपोर्ट मिल जाता तो आई कैन ट्राई, मतलब यू नो लाइक इससे भी कहीं गुना ज़्यादा आई कैन ट्राई। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू, बाय।